बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट जो टेंस है उसका एक्टिव से पैसिव बनाना और पैसिव से एक्टिव बनाना। इसमें हम फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट को देखेंगे क्योंकि फ्यूचर के सिर्फ दो ही टेंसेस की एक्टिव से पैसिव होते हैं, इंडेफिनेट और परफेक्ट का। फ्यूचर कंटिन्यूस का एक्टिव से पैसिव नहीं होता और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का भी एक्टिव से पैसिव नहीं होता। तो इसलिए फ्यूचर इंडेफिनेट की अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो फ्यूचर जो इंडेफिनेट है इसका पैसिव करने के लिए हमें इसका जो एक्टिव या सिंपल मेथड जो उसको हल करने का होता है उसे जानना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो एक्टिव होता है कोई भी जुमला फ्यूचर इंडेफिनेट का हमारे पास आएगा, उसका मेथड क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस विल शैल होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। जो भी जुमला इस मेथड के साथ हमारे पास आएगा हमें पता होगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट का। जब हमने उसको पैसिव करना है तो हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर उठा कर ले आना है। विल शैल के साथ हमने बी का इजाफा कर देना है। विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाय और प्लस ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्टिव फॉर्म में चला गया और सब्जेक्ट जो है वो इधर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट इसके जो नेगेटिव सेंटेंस हैं जब उनको बनाना जो वो जुमला आएगा उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा प्लस नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। हमने क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आना है प्लस विल शैल जो है इसके साथ नॉट और नॉट के बाद हमने ये बी लगा देना है। विल शैल के बाद फौरी हमने नॉट लगाना है और बाद में बी लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो आगे इंटेरोगेटिव में क्या होगा? जब भी कोई विल शैल स्टार्ट में आए किसी जुमले के, सब्जेक्ट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट हो, तो वो फ्यूचर का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा इंडेफिनिट का। तो हमने क्या करना? विल शैल को स्टार्ट में लगाएंगे प्लस हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म में प्लस बी आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लस बाय प्लस ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म। एक चीज़ ये तो है सवालिया की पहली किस्म जिसमें जवाब हम हाँ या ना से दें तो जो जवाब है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास वो सवालिया आ जाएं जिनके लिए हमें पूरा एक जुमला बनना पड़ता है, जिनके स्टार्ट में व्हाट, व्हेन, हाउ इस तरह के आ जाएं, तो हमने क्या करना है? विल शैल से पहले वो सवालिया मार्क्स इस्तेमाल करना। इधर भी होगा और इधर भी सेम हमने उसको अगर हाउ आ जाता है यहाँ पर हाउ आएगा प्लस या विल या शैल आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आगे जब हमने इसी के पैसिव से एक्टिव करने हैं, ये तो एक्टिव से पैसिव आया, जब पैसिव से एक्टिव करने में बाज़ दफ़ा वो कहता है चेंज द वॉइस। तो वॉइस में क्या होता है? कुछ वो एक्टिव दे देता है, उनके हमने पैसिव करने होते हैं, कुछ पैसिव देता है उनके एक्टिव करने। इसलिए हमें पैसिव से एक्टिव और एक्टिव से पैसिव मुकम्मल जानना होगा। पैसिव को हमने जब एक्टिव करना, पैसिव में क्या होगा? जब हमारे पास ऑब्जेक्ट हो प्लस विल शैल हो और प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, क्योंकि विल शैल के साथ जब बी आ जाता है फ्यूचर के टेंस में तो उसके साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर विल शैल बी हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और बाय हो तो प्लस सब्जेक्ट हो, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि बी विल शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये थर्ड क्यों आई है और बाय क्यों आया है? ये पैसिव है। तो पैसिव को फिर हमने एक्टिव करना है उस जुमले को। ये सब्जेक्ट एंड सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, विल शैल आ जाएगा, बी ख़त्म हो जाएगा, वर्ब की सेम वही मेथड जो पहले था उसका सिंपल वाला एक्टिव वाला, उसी एक्टिव में हमने ले जाना होता है। बी भी ख़त्म हो जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बी भी ख़त्म होगा। क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट में होता था, जो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसमें विल शैल के साथ बी भी होता है एक्टिव वॉइस में ही, लेकिन उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और आईएनजी होता है, लेकिन इधर थर्ड फॉर्म है। इसलिए हमें पता चलने कि ये जो विल शैल बी वाला है ये पैसिव है और फ्यूचर इंडेफिनेट का ही जुमला है। तो इसके साथ विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेम उसी कंडीशन में चला जाएगा एक्टिव है। आगे नेगेटिव में क्या होगा? विल शैल प्लस नॉट और प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर भी हमें ये वर्ब की थर्ड फॉर्म विल शैल बी के साथ बताएगी और बाय बताएगा कि ये पैसिव का जुमला है। तो हमने सब्जेक्ट को इधर सब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर आना है प्लस हमने विल शैल इस्तेमाल करना प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? विल शैल स्टार्ट में होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड, इधर भी बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय हमें बताएगी पैसिव है। सब्जेक्ट ये विल शैल स्टार्ट में ही
और सब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी भी ख़त्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अपनी जो असली हालत है उसमें चले जाएगा। आगे इसकी हम एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज से पहले ये भी आपको बताऊं कि फ्यूचर जो कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं होता, जिस तरह पहले भी हम बात कर चुके हैं। अब इसकी फ्यूचर इंडेफिनेट की एक एक्सरसाइज हल की है, उसे देखते हैं, उससे हमें मज़ीद रहनुमाई होगी। ये है एक्टिव से पैसिव करने की फ्यूचर इंडेफिनेट, ये एक्टिव सेंटेंस है, इनको पैसिव किया हुआ है। आई शैल राइट आ लेटर, शैल और राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने हमें बताया ये क्या फ्यूचर इंडेफिनेट है। अब इसको हमने पैसिव करना है। हमने क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आना है। आ लेटर इधर आ जाएगा, आ लेटर विल, लेटर मतलब सिंगल है, विल प्लस हमने बी का इजाफा करना है, विल बी राइट से रिटन बाय आई माई मी, आई जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा तो मी हो जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। आगे है ही विल नॉट कैंसल द पेपर, तो द पेपर विल नॉट, ये विल नॉट वाला आ गया, विल के फौरी बाद नॉट आएगा, ये ऊपर है, विल नॉट बी कैंसल्ड बाय ही हिज हिम, ही जब इधर आएगा तो हिम हो जाएगा। विल यू टेक टी, यहाँ पर आएगा विल द टी बी, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर आई है सब्जेक्टिव फॉर्म में, इसके फौरी बाद हमने बी लगाना है। विल द टी बी टेकन बाय यू। हु विल बेल द कैट, ये दूसरी सवालिया फॉर्म है। बाय होम, हु जब भी आएगा बाय होम हमने इस्तेमाल करा, बाय होम विल, ये ऑब्जेक्टिव इधर आएगा, कैट बी, कैट बी बेल से क्या आएगा, बेल्ड। तो आगे व्हाट विल यू राइट, व्हाट विल बी रिटन बाय यू, तो ये था। आगे हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे पैसिव से एक्टिव की। तो ये हमारे पास पैसिव से एक्टिव वाली एक्सरसाइज है। इसमें है आई शैल बी टोल्ड आ स्टोरी बाय हर, आई शैल के साथ बी का इस्तेमाल और टेल के बजाय टोल्ड ने हमें बताया, और आ स्टोरी बाय, इस बाय ने हमें बता दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म ने बताया कि ये पैसिव है और है किसका, फ्यूचर इंडेफिनेट का। तो हमने क्या किया, हर को अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में लाया। शी हर होता है तो शी आ गया, शी विल टेल मी आ स्टोरी, टेल आएगा, शी विल टेल मी आ स्टोरी। बाय होम विल यू बी हेल्प, बाय होम का हु आएगा, विल द विल हेल्प यू, हु विल हेल्प यू, तो ये है। आगे ये इसी तरह इसके सेंटेंस है, दीज बुक्स विल नॉट बी सोल्ड बाय अस, वी शैल नॉट सेल दीज बुक्स, विल शी बी मैरिड टू हिम, विल बी मैरी हर, शैल वी बी पनिश्ड बाय हिम, विल ही पनिश अस। तो ये थी इसकी एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट को। फ्यूचर परफेक्ट का जो एक्टिव का मेथड होता है सिंपल सेंटेंसेस का, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट होता है इसमें। जब ऐसा जुमला हमारे पास आए जो इस मेथड के साथ मुकम्मल हुआ हो, तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आना है, प्लस विल शैल आ जाएगा, प्लस हैव, इजाफा किस चीज़ का करना है, प्लस बीन, ये बीन का हमने इजाफा करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम आएगी और प्लस बाय और प्लस ये सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह इसे हमने हल करना है। आगे जब नेगेटिव का सेंटेंस आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट विल शैल नॉट प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने इधर ले आना है सब्जेक्टिव फॉर्म में और साथ विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव के फौरी बाद हमने बीन का इजाफा करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय और ये सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास होगा उसमें क्या होगा, विल शैल होगा, स्टार्ट में प्लस सब्जेक्ट होगा, हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। हमने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को विल शैल स्टार्ट में और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में, विल शैल के फौरी बाद सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव फॉर्म प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। विल शैल के बाद हमने हमेशा ऑब्जेक्ट लगाना है और हैव आएगा, हैव के फौरी बाद हमने बीन लगाना है। अगर कोई जुमला आ जाए जिसमें नॉट भी हो तो फिर हमने क्या करना है, नॉट को हमने पहले विल शैल के ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा प्लस हैव प्लस बीन
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट। तो जब क्वेश्चन सवालिया मार्क्स की दूसरी किस्म आ जाए हाउ व्हेन वाली, वो स्टार्ट में लगेगी, आगे यही मेथड सेम होगा, विल शैल के बाद ऑब्जेक्ट। और ये जब इसमें पैसिव सेंटेंस हमारे पास आता है तो उस वक्त हमने क्या करना होता है, जब पैसिव आ जाए तो उसमें हमारे पास मेथड फिर ये होता है, ऑब्जेक्ट होता है विल शैल होता है प्लस हैव प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। और इसमें क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो इसका मेथड है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का, वो भी सेम है, यही है कि विल शैल होता है, हैव होता है, बीन होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। तो हमें क्या चीज़ है जो डिफरेंस करेगी कि इसमें ये चीज़ आएगी। तो इसमें एक तो चीज़ है वर्ब की, मैंने कहा थर्ड फॉर्म होती है, इसमें ना वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होती है। लेकिन ये इसमें सेम होता है कि हैव बीन होता है। तो इसमें हमने क्या चीज़ हमें बताएगी कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, ये दो जो चीज़ें हैं ये हमें बताएंगी। जब ये हैव बीन और आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए और बाय आए तो ये हमें बताएगा कि ये पैसिव है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आना है। ये जो सब्जेक्ट होगा इधर, सब्जेक्ट अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, प्लस हमारे पास विल शैल आ जाएगा, हैव आ जाएगा। हमने जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो, ये बीन को हमने ख़त्म कर देना है, सेम जो एक्टिव की उसकी असल कंडीशन होती है उसमें ले जाना। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है ऑलरेडी, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। नेगेटिव में क्या होगा, विल शैल प्लस नॉट हैव प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय में बता गया हमने सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में, विल शैल प्लस नॉट और हैव, बीन ख़त्म हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट बाय, और बीन इसमें ख़त्म होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। विल शैल स्टार्ट में आएगा, इंटरोगेटिव में ऑब्जेक्ट होगा, हैव होगा, बीन होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, बाय होगी और सब्जेक्ट होगा। तो हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को विल शैल के बाद सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आना है, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसमें इसकी एक्सरसाइज भी देखते हैं, उससे पहले ये देखिए कि फ्यूचर जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसका पैसिव नहीं होता। तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट हुआ। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट की हमने एक एक्सरसाइज देखनी है, ये 1 मिनट में, ये हमारे पास इसकी एक्सरसाइज आ गई। फ्यूचर परफेक्ट की ये एक्टिव से पैसिव की है। वी शैल हैव वॉन द मैच, द मैच ये इधर आ जाएगा, द मैच विल हैव बीन वॉन बाय अस। इसी तरह दे विल नॉट हैव लॉस्ट देयर बुक्स विल नॉट हैव बीन लॉस्ट बाय देम। विल हैव बॉट न्यू शूज़, विल न्यू शूज़ हैव बीन बॉट बाय हिम। इसी तरह ये मुकम्मल एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। आगे पैसिव से एक्टिव की है, पैसिव में क्या आएगा, माई साइकिल विल नॉट हैव बीन स्टोलन बाय यू, यू विल नॉट हैव स्टोलन माई बाईसाइकिल। आ लेटर विल हैव बीन रिटन, ये हैव बीन के साथ रिटन ने हमें बता दिया, बाय मी। आई शैल, मी को आई, शैल हैव written a letter. Will the poor have been helped by the rich? Will the rich have helped the poor? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह। ओके, अल्लाह हाफिज़।